come let us go to school. Hey Raju, hey Chanda, come let us go to school. We shall listen and learn English. Come let us go to school. Learning English is fun. You are listening to English is Fun, Lesson 29. Dear teacher and students, पिछले पाठ में हमने my और your का अभ्यास किया और शरीर के अंगों का नाम का अभ्यास किया। आज हम जानवरों के नाम का अभ्यास करने के साथ साथ सीखे हुए शब्दों का अभ्यास करेंगे। शिक्षक इस पाठ के लिए आपको एक पेंसिल और शिक्षक मार्गदर्शिका की आवश्यकता होगी। Good morning, Chanda. Good morning, Raju. Here come Sian and Tulsi. Let's greet them with a good morning song. Good morning, how are you? Good morning, fine, thank you. Good morning, how are you? Good morning, fine, thank you. Good morning, Sian. Good morning, Tulsi. Good morning, Raju and Chanda. Let's all sing the good morning song. Teacher, sing. Students, sing. शिक्षक, अब हम ऑपोजिट बिग और स्मॉल का अर्थ दोहराएंगे। कृपया 1 से 5 तक अंक बोर्ड पर लिखें। Is small? A cat is small. That's right. A cow is big and a cat is small. शिक्षक, स्थानीय बोली में स्टूडेंट्स को बिग और स्मॉल के बीच का अंतर समझाने को कहें। शिक्षक अब 2 छात्रों को सामने आने को कहें। शिक्षक, अब एक स्टूडेंट को किसी बिग नंबर और दूसरे स्टूडेंट को स्मॉल नंबर के नीचे खड़े होने को कहें। शिक्षक छात्रों से पूछें कि कौन सा छात्र स्मॉल नंबर के नीचे खड़ा है। शिक्षक छात्रों से पूछें कि कौन सा छात्र बिग नंबर के नीचे खड़ा है। शिक्षक दोनों छात्रों को अपने स्थान पर वापस जाने को कहें। जिन 2 अंकों के नीचे छात्र खड़े थे उन्हें मिटा दें, बाकी अंकों को लिखे रहने दें। Good work, students. शिक्षक अब हम my और your का अभ्यास करेंगे। कृपया छात्रों को नोटबुक और पेंसिल निकालने को कहें। आप अपनी वर्कबुक और पेंसिल पास रखें।
your pencil and say, "This is my pencil." शिक्षक अपनी पेंसिल उठाकर अपनी ओर इशारा करते हुए कहें, "This is my pencil." Teacher, say it again. "This is my pencil." टीचर अब अपनी पेंसिल को नीचे रखें and point to the student's pencil and say, "This is your pencil." Teacher, point to the student's pencil again. Hey. This is your pencil. शिक्षक अब सभी छात्रों को अपनी पेंसिल्स की ओर इशारा कर कहने को कहें, "This is my pencil." शिक्षक अब सभी छात्रों को अपनी पेंसिल्स की ओर इशारा कर फिर से कहने को कहें, "This is my pencil." शिक्षक सभी छात्रों को अपनी पेंसिल नीचे रखकर आपकी पेंसिल की ओर इशारा कर कहने को कहें, "This is your pencil." शिक्षक सभी छात्रों को आपकी पेंसिल की ओर इशारा कर फिर से कहने को कहें, "This is your pencil." Thank you, teacher. Please ask the student to sit down. शिक्षक निश्चित करें कि कक्षा में सभी छात्र के पास एक बुक है। Teacher, hold your notebook up. Teacher, point to the book and say, "This is my book." Teacher, say it again. "This is my book." Thank you, teacher. कृपया छात्रों को रेडियो निर्देशों का पालन करने को कहें। Ready, students? Students, hold your notebooks up. Students, say, "This is my book." Students, say it again. "This is my book." Students, put your notebooks down. शिक्षक अब इस गतिविधि को जारी रखें। अंतिम पंक्ति के किसी छात्रा से शुरू करें, उसे खड़ा होने को कहें और अपनी बुक ऊपर उठाकर अपनी ओर इशारा करते हुए बोलने को कहें, "This is my book." शिक्षक अब छात्रा से बुक नीचे रखने को कहें। छात्रा से अपने बाजू में बैठे छात्र के बुक की ओर इशारा कर कहने को कहें, "This is your book."
छात्रा से बैठने को कहें। बाजू में बैठे छात्र से खड़े होकर अपनी बुक उठाकर अपनी ओर इशारा कर कहने को कहें, दिस इज माय बुक। अब स्टूडेंट से अपनी बुक नीचे रखकर बाजू में बैठे छात्र के बुक की ओर इशारा कर कहने को कहें, दिस इज योर बुक। गुड वर्क। शिक्षक छात्रों को बताएं कि अब हम टच सॉन्ग के साथ शरीर के अंगों के नाम का अभ्यास करेंगे। शिक्षक छात्रों से कहें, टच सॉन्ग को सुने और बूम 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 की आवाज सुनते ही गीत में बताए जा रहे अंग को छुएं। आप भी शामिल हों। Ready, students? Students, stand up. Touch your neck, boom boom boom. Touch your eyes, boom boom boom. Touch your head, boom boom boom. Touch your toes, boom boom boom. Good work, students. Sit down. Now, let's learn the names of some new body parts. Yes. Chanda, do you know where your mouth is? Mouth? Yes, Chanda. Mouth means मुंह। शिक्षक माउथ का अर्थ छात्रों को स्थानीय बोली में बताएं। शिक्षक छात्रों को माउथ आपके बाद 2 बार दोहराने को कहें। Teacher, now touch your mouth. Students, touch your mouth. I want to learn a new body part too. Yes, Raju. Do you know where your leg is? Raju, leg is पैर। शिक्षक लेग का अर्थ स्थानीय बोली में बताएं। शिक्षक छात्रों को आपके बाद लेग 2 बार दोहराने को कहें। Teacher, touch your leg. Students, touch your leg. Students again, touch your leg. Tulsi and Sian, can we learn one more body part? Yes, of course. Chanda, do you know where your chin is? Chin? No. It's chin. Chin. Good. Chin is ठुड्डी। शिक्षक चिन का अर्थ छात्रों को स्थानीय बोली में बताएं। शिक्षक छात्रों को आपके बाद चिन 2 बार दोहराने को कहें।
touch your chin. Students, touch your chin. Students, again, touch your chin. Raju, let's sing the touch song with our new words. That will be fun. शिक्षक छात्रों को गीत के साथ शरीर के अंगों को छूने को कहें। आप भी शामिल हों। Students, stand up. Touch your leg. Boom, boom, boom. Touch your chin. Boom, boom, boom. Touch your toes. Boom, boom, boom. Sing again. Touch your mouth. Boom, boom, boom. Touch your leg. Boom, boom, boom. Touch your chin. Boom, boom, boom. Touch your toes. Boom, boom, boom. Good work, students. Sit down. शिक्षक फिर से माउथ, लेग और चिन का अर्थ दोहराएं। इस बार स्टूडेंट को इस प्रकार लाइन खींचने को कहें जिसके नंबर लाइन के नीचे हो, अर्थात नंबर अंडर द लाइन हो। अब क्लास को कहने को कहें द नंबर इज अंडर द लाइन। शिक्षक इस प्रकार की गतिविधि जारी रखें। ऑन और अंडर का उपयोग सीक्वेंस में न करें, नहीं तो बच्चे पहले ही समझ जाएंगे कि उन्हें क्या करना है। आपके पास 1 मिनट का समय है। शिक्षक अब हम ओपन क्लोज का उपयोग दोहराएंगे। कृपया छात्रों को अपनी बुक्स सामने रखने को कहें। उन्हें भी ओपन क्लोज गेम खेलने का मौका दिया जाएगा। Chanda, will you play the open close game with me? Yes. शिक्षक ओपन क्लोज का अर्थ स्थानीय बोली में दोहराएं। शिक्षक छात्रों से कहें कि उन्हें रेडियो पात्रों के कहे अनुसार अपनी आईज, हैंड्स, बुक्स ओपन और क्लोज करना है। Ready, Chanda? Close your eyes.
Open your eyes. Close your hands. Open your hands. Open your book. Close your book. Open your mouth. Close your mouth. That was fun. Oh, look, Tulsi. It's time for us to go. Oh, I think Chanda is asleep. Yes, it's time for us to go. What should we do about Chanda? Should we wake her up? Tulsi and Sian, I'm not asleep. I am awake. I don't want to say goodbye. So learning English is fun, huh? Yes! शिक्षक छात्रों से पूछें कि क्या उन्हें हमारे साथ इंग्लिश सीखने में मजा आ रहा है।